एकड़ों में फैले नारियल के पेड़ों का विशाल संसार, यही है केरल, जो नारियल उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। लेकिन 50-60 फीट ऊंचे इन पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ना आज भी एक मुश्किल और खतरनाक काम है। हर बार पेड़ पर चढ़ना यानी जोखिम उठाना। इस वक्त मैं हूँ केरल के कोझिकोड में, जहाँ हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट जेन भारत की एक ऐसी झलक जहाँ तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जहाँ चुनौतियाँ होती हैं, वहीं तकनीक समाधान बनकर उभरती है। अब नारियल के पेड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। कोझिकोड के 24 वर्षीय फाउंडर आशिन पी कृष्णा ने एक स्मार्ट सॉल्यूशन तैयार किया है, कोकोबोट। कोकोबोट एक बैटरी से चलने वाला कॉम्पैक्ट रोबोट है, जिसे पेड़ पर लगाया जाता है। ये मोटर की मदद से ऊपर चढ़ता है और कटिंग मैकेनिज्म से नारियल की तुड़ाई करता है, यानी कम मेहनत, कम जोखिम और ज्यादा स्पीड। इसे एक ही इंसान आसानी से ऑपरेट कर सकता है, जिससे काम भी तेज होता है और सुरक्षा भी बनी रहती है। आशिन का लक्ष्य है पेड़ों पर उगने वाली फसलों के लिए पूरी तरह ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करना, जिससे खेती अधिक सुरक्षित और लाभकारी बन सके। We all know India is the world's third largest producers of coconut, and the most thing we face is the acute shortage of skilled laborers. So, like, people are taking this as a professional career because of the need of the skill set and the high risk involvement. It's a dangerous, it's a zero safety measures are there. People can fall down, many people are dying. So that's the gap we are actually filling up. कोकोबोट को तैयार करने के पीछे ऑल्टरसेज इनोवेशंस की युवा इंजीनियरों की टीम का बड़ा योगदान है। एक ऐसा स्टार्टअप जो एडवांस रोबोटिक्स और एआई के माध्यम से खेती को बदलने के मिशन पर काम कर रहा है। ये टीम कोकोबोट को लगातार और बेहतर बना रही है और अब इसका तीसरा वर्जन तैयार किया जा रहा है। First commercially viable coconut harvesting robot. It's one of its kind in the world. And also, I think this is not just a robot. This is a shift in the agriculture, how agriculture is going to evolve in the coming days. And also, I think this is what Atmanirbhar Bharat looks like in action. कंपनी के मुख्य तकनीकी अधिकारी गोकुल कृष्णन बताते हैं कि कोकोबोट की तरह ही उनका स्टार्टअप वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को हल करने के लिए नए प्रोडक्ट्स के डिजाइन तैयार कर रहा है। In the first stage, we create a rough sketch of the product, and once we finalize the sketch, we turn the sketches into a validating prototype. So we can validate the design and make refinements. Once the sketches are confirmed, we start the manufacturing depending upon our requirement, like in different methods like 3D printing or other manufacturing processes. This is our 3D printer and printing one of our part. Yeah. केरल से निकली ये तकनीक दिखाती है कि कैसे इनोवेशन खेती को सुरक्षित, आसान और भविष्य के लिए तैयार बना रहा है। कोकोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और बदलती कृषि का मजबूत संकेत है। आज जब मैं कोझिकोड में खड़े होकर नारियल का ताजा पानी पी रहा हूँ, तो मुझे इसके मिठास के साथ साथ उस बदलाव का स्वाद भी मिल रहा है, जिसे ला रही है कोकोबोट जैसी पहले। यही तो है नेक्स्ट जेन भारत, जहाँ परंपरा के साथ साथ प्रगति की रफ्तार है।